अस्सलाम वालेकुम जी की हाल चाल हैं ठीक हो। तो इत्थों वीडियो आंदी भी दूसरे दिन दी शुरू राशन लैके आए फिर राशन ओपन किया तो इत्थों फिर जाके जो है अलमारियां सैट किया जिथे जिथे रखना हा। तो ये होगी दूसरे दिन दी वीडियो। और सुनाओ की हाल है ठीक हो खैरियत है। ते राशन ओपन किया इत्थों फिर राशन चक के लै गए किचन जाके तो फिर अपनी अपनी जगह ते सैट किया सैट करके दिखाते हैं तुहानू किस तरह सैट किया अलमारी पूरे घर का राशन है पूरे 1 महीने का। इत्थे फिर अलमारियां साफ करके किचन अलमारी सारा सैट किया है क्योंकि आसानी नाल फिर इत्थों मिल भी जाता है जिथे चीज़ सामने रखो तो पई होंदी। इत्थे फिर सारी सैटिंग की सैटिंग करके फिर सारा राशन डब्बियां च पाया डब्बियां च पा के सारा दिन ही मसरूफियत सफाइयां कीतियां किचन दियां सफाइयां करके फिर सारा कोई डब्बे वगैरह वाश करके सुका के राशन पा के फिर ये रखे इत्थे फिर आ गया आयल वगैरह और घी मकरोनी खाना इन्हां चीज़ां दा फिर इंदे च चीज़ां रखियां रख के फिर उनदे बाद जेह्ड़ा है सारा कुछ करके खाना इतनी भूख लगी हुई है खाना नहीं खाया हुआ। फिर समझ नहीं आ रही है कोई सब्जी भी नहीं लाई किस तरह जेड़ा है दूसरा अपना खाने का इंतज़ाम किस तरह किया जाए। इनके बाद फिर बिस्कुट वगैरह आ गए और चावल चने ऊपर वाले खाने च। इनके बाद फिर जेड़ा है आ गई मछली की शामत आ गई मछली पई है 2-3 पीस फिर वो कढ़ के उनके बाद फिर फ्राई किते फ्राई करके फिर इंदे ते गुजारा किया सालन तो बनाया नहीं आ घर नहीं है बाहर गए तो फिर बाहरों ही ना कुछ खादा घर आके फिर मछली फ्राई करके फिर खाना खादा खाना खा के फिर आ गई चीनी वाली बाल्टी इंदे चीनी पाई चीनी पा के तो फिर नीचे खाने च रखी क्योंकि इंदे बाल्टी च होवे आसानी नाल जेड़ा है ना फिर बंदा उठा लेंदा है। आज जो है बाहर जो है धूप निकल आई है शुक्र है अल्लाह पाक का। पहले तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था अब जो है धूप निकली है तो अभी जो है हम जाके छत पे बैठेंगे और जो है धूप के मज़े लेंगे। इत्थे फिर मेहमान आ गए कोई जानने वाले हैं वो मिलने आए वो साथ साथ ना डब्बा मिठाई दा लेंदे आए क्योंकि उन्हें गड्डी लई है नवीं ते इस खुशी च फिर वो मिठाई लैके आ गए फिर उन्हां वास्ते जेह्ड़ा है चाह् बनाना शुरू की चाह् बना के ते फिर मिठाई जड़ी उन्हें लियांदी आई वह मिठाई डब्बा खोल के क्योंकि अचानक आए 10 के तो आए नहीं है अचानक ही आ गए तो फिर यही सोचा कि हुण उन्हां वाली मिठाई इस्तेमाल करते हैं उन्होंने खवांदे हैं तो आप भी खाते हैं। फिर इत्थे चाह् बना के ते नाल अंडे रखे उबलने अंडे उबाल के ते बहुत सर्दी है फिर अंडे उबाल के ते साथ निम्को बिस्कुट हो गए अंडे हो गए। इत्थे फिर असी जेड़ा उन्होंने मेहमानां नूं रवाना करके असी आप किदी रवाना हो गए क्योंकि हमारे कोई जानने वाले हैं फ्रेंड है मेरी उनकी कॉल आ गई कि आप हमारी तरफ आओ फिर इत्थे उन्हां दे घर गए उत्थे जाके तो फिर उन्हें आगे खाना बनाया हुआ खाना वगैरह रात का वहाँ से खाया खा के तो फिर जेड़ा है तकरीबन रात के 9 बजे वहाँ से हम वापस आए। ये मेरी फ्रेंड का घर है उधर गए थे अंदर की मैंने वीडियो नहीं बनाई कि मुनासिब नहीं है
फिर ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ब्लॉग सुबह ਦਾ शुरू। तकरीबन सुबह दे 7 बजे दूध उबाला, दूध उबाल के उसके बाद फिर जो है नाश्ता बनाना शुरू किया। ये मेरा कावा है सौंफ वाला जो मैं पींदी हाँ, अपने वास्ते ये बनाया। इहदे बाद फिर रूबा दा नाश्ता बनाया क्योंकि उन्हें बेटी देर होंदी पई, ड्यूटी ते जाना हा। फिर उनका नाश्ता तैयार किया, ब्रैड वगैरह ते पैन रखे चुल्हे ते। पैन रख के ते फिर उन्हें जेह्ड़ा ब्रैड बनाए, गरम किते ब्रैड बना के ते फिर साथ साथ दूध उबलता पाया और साथ साथ ब्रैड, साथ मेरा कावा बन रहा है क्योंकि पहले मैं उठ के कावा पींदी हाँ, उसके बाद जो है तकरीबन घंटे अद्धे घंटे बाद नाश्ता करती हूँ। ब्रेड वगैरह हो गए, एक कावा बन गया। तकरीबन मैंने 5 मिनट इसको उबाला है। सौंफ है और इसमें साथ जो है फिर चाय रखी, चाय रख के ते साथ साथ इन्हां दे अब्बू दा फिर अंडा बनाया प्याज़ां वाला क्योंकि वो बड़े शौक नाल प्याज़ां वाला अंडा खांदे ने। उनकी तैयारी की, नाल प्याज कट्टिया, प्याज कट के ते फिर पहले चाह च चीनी पत्ती पाई। मैं कहा साथ साथ पकती जावे ना चाय। थोड़ा ऑयल डाल के फिर अंडा डालिया, अंडा बन रहा है हुण। इहदे बाद जिहड़ा है फिर नाश्ता टेबल ते क्योंकि इन्हां जाना होंदा, यासमीन कॉलेज जाना होंदा है, बड़ी बेटी ने ड्यूटी ते जाना होंदा है, शोहर ने भी। फिर उन्हां दा नाश्ता इत्थे जी नाश्ता बन के सब दा रेडी हो गया। गैस वेख, गैस भी नहीं आ रहा, बिल्कुल हल्का हल्का जम्मिया होंदा ना सुबह सुबह, इस वजह तो। इत्थे नाश्ता बन के ते इन्हां दे अब्बू दा तैयार हो गया। फिर इहदे बाद जेह्ड़ा यासमीन दा फिर रूबा दा सब दा नाश्ता बन गया, टेबल ते रख दिता है। हुण सारे नाश्ता करके फिर चले जाएंगे, उनके बाद फिर मैं नाश्ता करूँ। जी साडा नाश्ता। इत्थे फिर मैं बनाया शाम नूं मिर्चां दा और नींबू दा अचार ते गाजर दा क्योंकि बेटी नूं बड़ा शौक आ कि अचार नाल ना मैं सुबह नाश्ता करना है। फिर ए सारे मसाले ले गए, अपना सुक्कियां धनिया, मेथी दाना, सौंफ, काली मिर्च, जीरा। इत्थे फिर गाजरां 3 पईयां न, गाजरां कट्टियां, थोड़ियां मिर्चां सब्ज़ नींबू इन्हां नूं कट्टिया। फिर इत्थे पैन रख के थोड़ा जिहा मसालियां नूं कीता रोस्ट करन वास्ते ना थोड़ा एवें 2-3 मिनट रोस्ट करना। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ रोस्ट। रोस्ट कर लेना थोड़ा जिहा, इन्हां च कहंदे ने खुशबू अच्छी आवे। रोस्ट हो जाते हैं तो फिर खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आती। अचार ऐसे है जैसे सीज़न का अचार ताज़ा होंदा है, इस तरह ही खुशबू आती, यानी कि जिवें पा के आपां रखदे आं अचार, उस तरह की खुशबू आती। तो ताज़ा ही अचार बनाया मैं। थोड़ा मसालियां नूं रोस्ट कर लेंदे आं। ये हो गए रोस्ट क्योंकि मैं अकेली कैमरा भी खुद पकड़िया होया और रोस्ट खुद कर रही है, इस वजह तो थोड़ा। इत्थे फिर मैं रखी कढ़ाई उत्ते, इंदे थोड़ा जिहा कुकिंग ऑयल पाया। ऑयल हो गया गरम, थोड़ा गरम करना है। इहदे बाद फिर मैं मेथी दाना सट्टिया इंदे थोड़ा और थोड़ा जिहा फ्राई करना है। फिर हुण थोड़े जे 1 चम्मच सौंफ
ਇਹ ਗਈਆਂ ਗਾਜਰਾਂ, ਐਵੇਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਫਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਨਮਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ क्योंकि गाजरां थोड़ा सख्त होंदियां, 1 चम्मच इहदे च मैं नमक पाया छोटा, क्योंकि गाजरां थोड़ा फ्राई हो जान तो फिर अचार थोड़ा अच्छा बनदा है। क्योंकि सख्त होंदियां ना, थोड़ा ज़्यादा इन्हां नूं फ्राई करना पौंदा। ताज़ा खाना है ना, इस वजह तो थोड़ा फ्राई करके इत्थे आ गया जी सरसों का तेल, क्योंकि दोवें ही तेल डालने ने इहदे च, कुकिंग ऑयल भी और दूसरा सरसों का भी। इन थोड़ा गर्म कर लेंदे हैं, क्योंकि कोई पानी वगैरह हो तो खुश्क हो जाता है। इहदे च फिर नींबू पाए, नींबू पा के थोड़ा इन्हां नूं फ्राई कर लेंदे हैं। फिर हरियां मिर्चां नूं थोड़ा एवें फ्राई करना है, एवें 2-3 मिनट फ्राई करके फिर मसाले डालते हैं इसमें। क्योंकि अचार ना होवे, फिर इहदे थोड़ा नमक पाया, क्योंकि मिर्चां और नींबू दा नमक बाद विच मैं पाया, पहले सिर्फ गाजरां दा पाया। हुण इहनूं थोड़ी देर फ्राई करदे हैं। फ्राई करन तो बाद फिर जेह्ड़ा मसाले वगैरह जो बनाए ने वो पाने, थोड़ी देर फ्राई करके 2-3 मिनट। हल्की आंच ते फ्राई करने नहीं, क्योंकि तेज़ आंच ते नहीं फ्राई करना, तेज़ तो फिर जल जाएंगे। इतना कि बस नींबू पानी जो भी है थोड़ा जा फ्राई हो जाए, नींबू वगैरह और मिर्चां। और इहदे बाद मैं कलवंजी, एक थोड़ी सी ना कलवंजी इसमें, क्योंकि अचार है ना, अचार का जायका आना चाहिए, बेशक ताज़ा है, इस वजह तो मैंने कलवंजी थोड़ी। जब तक कलवंजी थोड़ा अंदर रोस्ट होंदी है ना, हल्की आंच ते, बिल्कुल हल्की आंच ते, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मज़े दी, ज़बरदस्त खुशबू है। अंदर ਜਿਹੜੇ मसाले ਆਪਾਂ रोस्ट ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हल्का ददड़ा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣਾ, ज़्यादा नहीं पीना, मोटे मोटे मसाले करके। माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी। रोस्ट होए हुए ना मसाले, ज़बरदस्त खुशबू आंदी। 1 चम्मच जो है लाल मिर्चां जो मोटी वालियां ने, मोटियां मोटियां हो गई हैं। बस इन्होंने थोड़ा 1 मिनट तक फ्राई करना, फ्राई करके फिर ऑयल गया जो सरसों ऑयल गरम किया हो गया अंदर, बिल्कुल होने दी अचार वाली खुशबू आ रही, जैसे अचार बना के हम रखते हैं पूरा साल खाते हैं। तकरीबन इसको 2 महीने तक आप खा सकते हो, नहीं ख़राब होता, 2 महीने चल जाता है ये वाला अचार, आराम से आप 2 महीने खा सकते हो अचार। माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू और ज़बरदस्त बन के तैयार हो गया।
ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मैंने ना शीशे ਦਾ ਜਾੜ ਲਿਆ। ਜਾੜ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਕਾ ਲਿਆ। ਸੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਅਚਾਰ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ जब ठंडा हो जाए फिर जाड़ च पाना है, क्योंकि गरम गरम नहीं पाना, ठंडा करके पाना। अचार हमारा ठंडा हो गया तो ये मैंने जाड़ लिया है, शीशे का है। और इन्हों पहले वॉश किया, वॉश करके सुखा लिया। सुखा के हुण इहदे अंदर अचार रखते हैं। तकरीबन 1 महीने तक अचार चल जाएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करो, कमेंट भी ज़रूर किया करो। मिलेंगे एक नवी वीडियो के साथ इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो नवे व्लॉग के साथ इंशाल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक सब नू ज़िंदगी दे, तंदरुस्ती दे ते खुश रखे। ते अगर आप हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर किया करो। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही था। अल्लाह हाफिज़।